और अंधकार में जंगल। छोटी सी मेई पर नजरें गड़ा चुका था लाल आंखों वाला भयानक दूसरा सुअर भाई। डर के मारे मेई की सांसें भी थम गई, मानो वो बस अब मुंह का निवाला बनने ही वाली हो। पर ये क्या? उस राक्षसी सुअर ने उसे खाया नहीं, बल्कि 2 बार उस पर जोर से सुअर सांस छोड़ी। गंध से घिनाते हुए मेई ने अपना मुंह ढक लिया और जमीन पर गिर पड़ी। उसे लगा कि अब शायद वो जान बचा लेगी, लेकिन तभी दूसरा सुअर भाई अचानक पीछे मुड़ा और बिजली सी तेजी से फिर से उसके पीछे आ गया। मेई बुरी तरह घबरा गई और अपनी आखिरी ताकत से घिसकर भागने लगी, और वो दरिंदा मजे से उसके पीछे पीछे चल रहा था, जैसे शिकार से खेल रहा हो। तभी एक जहरीली छेदन करने वाली तलवार उसकी आंख में आ गई। सुअर दहाड़ते हुए जमीन पर गिर पड़ा। मेई की जान बच गई, और जो उसे बचाने आई वो कोई और नहीं, उसकी अपनी दादी थी। वही दादी जो 30 साल पहले इसी जंगल में लापता हो गई थी। लेकिन उनकी यादें अभी भी उसी वक्त पर अटकी हुई थी जब वो पहली बार अभियान पर निकली थी। दादी ने पूछा, क्या अब भी तुम किसी और के लौटने का इंतजार कर रही हो? थोड़ी ही देर में उसकी बचपन की सहेली और दादी की पुरानी टीम के सदस्य कियांग भी सामने आए। तभी एक भयानक सच सामने आया। यह वर्षा वन असल में वक्त को निगलने वाला पिंजरा था। इस भयावह जगह से निकलने का एक ही रास्ता था, उड़न जहाज की मरम्मत और समय से निकल भागना। लेकिन जब उड़न जहाज को उड़ाने की कोशिश की गई, एक भूले बिसरे प्राचीन राक्षस गोजिला की नींद टूट गई, और तभी जंगल के एक और कोने से उभर कर आया एक और भयानक साइबर राक्षस। दोनों टाइटन्स में भयंकर टक्कर। रक्त और आग की आंधियां छा गई आसमान में। जहाज के इंजन पर हो रहा था हमला। चिंगारियां उड़ रही थी। भाई कियांग अपनी जान दांव पर लगाकर मरम्मत करता रहा। गोजिला का एटॉमिक ब्रेथ और उस दूसरे राक्षस का इलेक्ट्रॉनिक तोप जब दोनों टकराए, समय खुल गया। चारों ने मौका देख भागकर छलांग लगा दी और उस पागल कर देने वाले टाइम लूप से जिंदा बच